यही थे वैसे तो बाहर। ये क्या बात हुई है? मैडम तो मार दिया क्या तेरे? मारा उसको? मारा तो नहीं। मारा नहीं बस। कोई बात नहीं, मेरे लिए तो चिज्जी बनाई है। मैंने कहा चिज्जी बनाई अपने बेटे के लिए। आपकी फेवरेट दिखाऊं? हाँ भाई, आज मैंने अपने राजा के लिए देखे चिज्जी बनाई। यीशु उसकी छींट लग गई। अच्छी लग ए जरा मैं वो साइड हो खाएगा बस चुप हो जा। कोई नहीं, मैडम तो डांट देती है बेटा। अरे क्या हुआ? धनिया तो खुद काट रहा है पूरा। पहले मैम ने इससे लिखवाई ABCD, वो भी इसको ठीक से नहीं आई, मतलब सारी आ गई थी, L नहीं आया इसको। फिर बाद में मैम ने आफ्टर बिफोर करवाया इसे, वो भी इसको नहीं आता था। चित्रकारी इसको सारा आता था, बस ये बोलता नहीं था शर्म के मारे। ये बोलता नहीं, बाहर जाके बोलता पूरा बोल रहा है। मैम ने इसको मारा नहीं, फिर मैम ने इसको सीट पे भेज दिया और हाथ खड़ा करवा के रखा। फिर बिठाया, फिर हमने इसको बहुत कोशिश की कि ये करे पर ये कर ही नहीं रहा। फिर मैम ने कहा कि आज ये मेरे घर ही रहेगा यहाँ पे ही। फिर मैम ने बोला तुम सब जाओ, फिर हम चले गए। फिर एकदम से ये रोना स्टार्ट हो गया। मेरे राजा बुड्ढे रो दियो। नहीं कोई बात नहीं, आप कुछ बोलते स्कूल में बोलते जब मैडम कुछ पूछती है ट्यूशन में। ले आ जाओ। कहाँ पे हो? इधर। एक ही मैंने तो अपने बाबू के लिए बनवाई थी, मगर मेरे बाबू आराम नहीं कर रहे। सोच से तो फिर खांसी हो जाएगी। तो बैठ के खा लो चाहो। बेटा जब काम नहीं करने का तो पिटेगी तो आएगी। आप कैसे जो भी मैडम बोलती है ना वो एकदम तुरंत करके दिखा दो तो मैडम फिर करके तो ये सारा दिखाता है, ये बोलता नहीं। वहाँ वह मैडम को क्या बोल का बता। तो बोलना भी तो जरूरी है, मैडम की गलती थोड़ा है इसमें। चल सीख कोई जा। बात नहीं, सीख लेगा। चलो तुम खा कैसी लो। लगी पकौड़ी? कैसी लगी पकौड़ी यूं बताओ। टेस्टी। आज नहीं है ना, नहीं नहीं है ना ये जब तुम खा। मैं ये सोच रही जैसे कोफ्ते नहीं होते वो उसके में बनते हैं। ऐसे ही ऊपर बैठो ना, चलो ऊपर बैठो अच्छे से पैर करके ना थोड़ा दबा दो। तो यहाँ देखिए जी, बस खाना पीना हमारा हो गया है सबका ही, मेरा भी बच्चों का भी। और बच्चे खुश हो गए थे खा के, बहुत टेस्टी लगी वो वाली रेसिपी जो मैंने बनाई थी कच्चे आलू से। और आपने भी आपको दिखाई है, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। और बच्चे भी कह रहे हैं कि मम्मी इनका तो टेस्ट अलग ही आ रहा है, तो खुश हो गए सारे। और यहाँ पे उसके बाद मैंने भी खा ली, क्योंकि मैंने पहले नहीं खाई थी, बच्चों का ही वेट कर रही थी। और बस बनी भी जब तक ही थी, ज़्यादा जल्दी नहीं। उसके बाद मैंने किचन वगैरह साफ़ कर ली थी। और आपने देखा ये आज कृष्णा को थोड़ा मैडम ने डांट दिया। असल में वो काम तो सारा कर लेता है, लेकिन उसमें क्या है कि वो ना बाहर जाके बोलता नहीं बिल्कुल भी, ना स्कूल में बोलता ना ट्यूशन में। तो मैडम उसको कहती है कि बोला कर, लेकिन वो बोलता नहीं है। बाकी वो कर सारा लेता है, लिख के सब कुछ दिखा देता है। तो मैडम ने आज उससे थोड़ा डांट क्या दिया, तो चारों बहनें उसके ऐसे खड़ी है जैसे उसे पता नहीं क्या कर दिया आज। मतलब परेशान होगी कि ये क्यों रो रहा, ऐसा हो रही। चारों के चारों यही होता है, देखो बहन भाई का प्यार अलग ही होता है। तो बस फिर उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह कर दिए हैं सारे। और अब जो गांव में से लड्डू दिए थे मम्मी ने, कन्हैया लेके आया था, मैंने आपको दिखाया भी था वीडियो में। तो यहाँ मैं बच्चों को अब दे रही हूँ, क्योंकि हमारे बच्चे लड्डू बहुत पसंद करते हैं सारे के सारे। और ईशू को और पीयू को तो बहुत पसंद है। तो ये बस पकौड़ी वगैरह खा के उनको दिख गए थे लड्डू, मैंने दिखाया, मैं देखते तेरी माँ जी ने क्या भेजा। तो सारे कूद के पड़े, कह रहे मम्मी हमें दे दो। तो यहाँ मैंने दूध गर्म कर दिया और उनको दे दिए हैं लड्डू भिगो के। मतलब दूध फीका ही डाल दिया, क्योंकि लड्डू मीठे हैं, शक्कर के या गुड़ से ही बनते हैं लड्डू। तो वो मैंने एक एक चारों को दे दिया, बल्कि गुड्डू को भी दे दिया था। अंदर ही बैठी थी वो, उसको वहाँ पे ही दे दिया था। तो यहाँ पे थे, ज़्यादा तो थे नहीं, 7-8 ही लड्डू थे, ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि मम्मी ने जितने बनाए होंगे थोड़े यहाँ भेज दिए थे। और यहाँ वैसे हमारे यहाँ महाशिवरात्रि पर ज़रूर बनते हैं लड्डू, लेकिन इस बार मैंने बनाई नहीं। एक तो यहाँ पे ना चुलाई नहीं मिलती, वो वाली जो गांव में मिलती है बहुत अच्छी मिलती है, खिली खिली। यहाँ पे एक बार मैंने बनाई 1-2 बार, उसमें ना थोड़ी स्मेल सी आती है, ऐसा लगता है
है जैसा पुरानी, तो इस वजह से मैंने बनाई भी नहीं। तो मम्मी कह भी रही थी कि मुझे नहीं पता था, वरना मैं भेज देती, तू बना लेती। मैं कहा चलो कोई नहीं, जब मैं गाँव में आऊँगी तब बना के ले आऊँगी, क्योंकि ये ऐसे काम चूल्हे पर ज़्यादा अच्छे से हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो भी सामान मम्मी ने दिया वो मैंने कर दिया हाफ हाफ। लड्डू तो 3-4 ही बचे थे, बस उसमें से कर दिए, और बाकी शक्कर वगैरह सब कुछ कर दी, और मावा भी। तो यहाँ पे फिर मैंने पैक करके रख दिया, और भैया जाएंगे बच्चों को लेके तब उनको दूँगी, तब मैंने उनको दिए थे। लेकिन भैया कुछ भी सामान नहीं ले गए, बस मावा लेके गए। वे कह रहे थे कि गुड़ वहाँ पे कोई खाता नहीं, पहले ही रखा, शक्कर भी नहीं कोई खाता, तो इस वजह से वे लेकर नहीं गए। बस उन्होंने मावा, बस मैंने हाफ तो सारी चीज़ कर दी थी, लेकिन वे लेके नहीं गए, बस मावा ही ले गए। फिर मैं कहा चलो कोई नहीं, जैसा भी ठीक लगे, क्योंकि वेस्ट होने से तो ज़्यादा अच्छी बात है भाई, यूज हो जाए चीज़। तो ये खाते नहीं गुड़, तो मैंने बताया कि नीरज भैया ही खाते हैं बस, और कोई नहीं। और वे उनके लिए वे कहते कि रखा वहाँ पे पहले से ही गुड़ और शक्कर, वे मीठा नहीं खाते, हम खाते हैं चावलों के साथ मीठा, तो इसलिए नहीं लेके गए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह के लगभग 8 बज चुके हैं, और घूम के हम आगे दोनों, और आके आज लग गए काम पे। आज हमें धोने हैं गेहूँ, क्योंकि पिछली बार जो गेहूँ मैंने धोए थे वो ना मिट्टी थी, मतलब धुले नहीं थे, मिट्टी थी, इनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी साफ़ करने में। तो इस बार इनको धोने पड़ेंगे, मिट्टी होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा बारीक है, चुगी बिन जाती, और इनको धोकर साफ़ कर देंगे बस। तो अभी लगे हैं, मुझे छत पे झाड़ू भी लगानी, तो सबसे पहले मैं इनके साथ गेहूँ धुलवाऊँगी, उसके बाद मैं छत पे झाड़ू लगाऊँगी। तो यहाँ भी इन्होंने तैयारी कर ली है, पाइप वगैरह बांध दिया सारा कुछ, और बस ये पता ही आपको, ये भिगोना हमारे इसी काम आ रहा है नहीं, इसी लिया था किस काम के लिए आ रहा? चलो काम तो आ रहा ही है कि कम से कम वेस्ट तो नहीं हो रहा। तो ये इसमें ही हम गेहूँ धोते हैं, अच्छे से धुल जाते हैं। ये एक बड़े टप का काम आराम से कर रहा, और यही है दोनों गेहूँ, मतलब इसमें सादे मैंने पहले धो दिए थे, और एक ये गट्टा, तो सारा ही धो देंगे 2-3 बार करके, ये फिर सारा ही पिस जाएगा, क्योंकि बार बार फिर धोया नहीं जाता। फिर सुखा कर रख दूँगी, फिर थोड़ा थोड़ा करके पिस जाएगा। अभी मौसम भी कई दिन से ठीक है, अच्छा। कल भी मैं कह रही थी इनको, कल बस फिर इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से फिर हमने धोया नहीं था। तो यहाँ फोल्डिंग बिछा दिया, और इस पर डाल देंगे, बाद में फिर मैं इसको सूखने के लिए डाल दूँगी। तो यहाँ देखिए जी, आज जैसा कि संडे है, संडे में लग गए हैं अपने काम पे, और ये काम जो भी एक्स्ट्रा वाले होते हैं वे ज़्यादातर संडे वाले दिन ही हो जाते हैं, क्योंकि इनकी संडे में छुट्टी रहती है गुड्डू के पापा की। काम तो खैर ये करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये है लेट हो जाते हैं। लेट आराम से कर लो, ये नहीं है कि टाइम पे ही करो। तो यहाँ पे देखिए गेहूँ पहले जो मैंने धोए थे उनमें बहुत दिक्कत हुई थी, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा थी। तो इस बार मैंने सोचा ही था, मैंने कहा नहीं धो के ही करूँगी, क्योंकि मिट्टी बिल्कुल नहीं चुगी जाती, बहुत दिक्कत आती है। तो यहाँ देखिए बस ये इन्होंने धोना शुरू कर दिया, 2 गट्टों में है थोड़ा थोड़ा, तो वो सारा ही धो लेंगे, 2-3 बार करके वो पिस जाएगा। फिर ये है कि बार बार नहीं होने का। तो कन्हैया भी आ गया था फिर ऊपर, कन्हैया की बल्कि थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, उसको कोल्ड हो रहा जब से वो गाँव में से आया। तो यहाँ पे बस वो कह रहा था कि लाओ मैं धुलवा दूँ, मैं उसे ना भी कर रही थी, मैं कहा कोई नहीं रहने दे, हम अपने आप कर लेंगे। तो वो कहने लगा नहीं कोई नहीं, अब तो आराम है। रात में बल्कि वो जब गांव से आया था तभी आके दवाई लेके आया था, और यहाँ पे लग गया है वो, थोड़ा उसने करवा दिया और थोड़ा इसके पापा ने, तो दोनों ने धो दिए हैं। और मैं पकड़ रही थी पाइप, क्योंकि पाइप भी पकड़ना ज़रूरी है, ये नहीं है कि पाइप मतलब वो फिर फिसल जाता है नीचे। तो यहाँ पे देखिए तीनों जने लग रहे हैं, अपना कर लेंगे ऐसे ही तीनों के तीनों, और सारे गेहूँ धो देंगे। काम ये भी ज़रूरी होता है, इनको बस टाइम लगा के करना पड़ा है। तो यहाँ धो के डाल देंगे फोल्डिंग पे, बाद में ये नहीं चढ़ जाएंगे, इनको मैं फैला दूँगी।
गेहूँ हमारे धुल चुके हैं सारे। अब साथ साथ ही मैं सोच रही थी कि छत पे लगाऊंगी झाड़ू, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा नहीं आज तो चलो छत को धो देते हैं। पाइप लगा ही हुआ और आजकल आपको पता ही है हवा बहुत ज़्यादा चलती है और धूल मिट्टी भी बहुत आती है, तो मैंने सोचा चलो पाइप तो लगी रहा, साथ साथ लाओ छत को भी धो दूंगी और ये अच्छे से साफ़ हो जाएगी, झाड़ू क्या लगाना। तो यहाँ पे फिर बल्कि इसके पापा तो कह रहे थे रहने दे झाड़ू लगा दे, मैंने कहा नहीं गेहूँ फैलेंगे फिर धूल मिट्टी उनके अंदर ही जाएगी, मैं कहा चलो साफ़ कर दूँ साथ साथ ही। तो यहाँ पे बस कन्हैया तो नीचे चला गया था, मैं कहा चल तू रेस्ट कर ले। तो यहाँ बस ये पानी डालने लगे हैं और मैं पूरी छत को धो दूँगी झाड़ू से रगड़ के। तो हाफ हाफ करके दोनों साइड से धो देते हैं, एक साइड का मतलब हाफ छत का पानी एक साइड चला जाता है, आपका दूसरी साइड। बल्कि इधर तो इतना ज़्यादा नहीं था गर्दा, धूल मिट्टी ज़्यादा नहीं थी, दूसरी साइड ज़्यादा थी क्योंकि उधर गमले वगैरह रखे ना ये, तो इनमें फंसी जाती है सारी मिट्टी कूड़ा जो आता है और गमलों का भी हो ही जाता है, तो इधर थोड़ा ज़्यादा था। लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अब ये फर्श सा करवाया ना जब से तो हमारी छत फट से धुल जाती है, वरना तो पहले ईंटें थी तो उन्हें साफ़ करने में ज़्यादा दिक्कत रहती थी। तो यहाँ देखिए बस दोनों लग रहे हैं, फटाफट से अपना पूरी छत धो के कर देंगे, चमका देंगे, क्योंकि घर के अंदर की सफाई तो खैर डेली होती है, लेकिन कभी कभी बाहर की भी करनी ज़रूरी, जितनी अंदर की करनी ज़रूरी है, वरना तो ये फिर अच्छा भी नहीं लगता, बच्चे भी खेलते हैं हम भी बैठ जाते हैं। अब शाम सुम के टाइम तो खैर घूमते ही हैं, मगर नहीं चलो साफ़ कर देंगे। तो यहाँ देखिए पूरी छत को चमका देंगे दोनों जने मिलके। देखिए जी छत हमारी धुल चुकी है, बिल्कुल अच्छे से हमने क्लीन कर दी, एकदम चमका दिया धो के, और बस ये सूख जाएगी, बाद में फिर यहाँ पे गेहूँ फैला दूँगी, जब तक ये भी अच्छे से निचड़ जाएंगे। उधर से सूखेगी, अभी तो धूप इतनी नहीं आई, तो उस साइड ज़्यादा देर तक धूप रहती है। तो अब हम चलते हैं बस नीचे, चलो बस हैं, और बस अब नीचे जाकर अपना नहा धोएंगे और फिर नाश्ता वगैरह बनाएंगे, जो भी काम है अपने सुबह के वो करेंगे।